हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंजाइटी। एंजाइटी क्या एक नॉर्मल इमोशन है जो एक्सपीरियंस्ड किया जाता है बाय एवरीवन एट अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे हर कोई एक्सपीरियंस करता है एंजाइटी को। एंजाइटी क्या एक डिसऑर्डर कब बन जाती है, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, निगेटिव वे में चली जाती है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल के बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स है एंजाइटी के। फर्स्ट है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज अ एक्सेसिव वरी, जिसमें क्या होता है जो पेशेंट है वो किसी एक्सीडेंट को लेके या कोई भी लाइफ में इंसिडेंट को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकेंड है फोबिया। फोबिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिससे पर्टिकुलर किसी चीज़ से डर लगना। फोबिया क्या है, जैसे ब्लड फोबिया, हिमेटोफोबिया हो सकता है, एरेकोफोबिया हाइट से डर लगता है, या क्लस्ट्रोफोबिया जिसके इनक्लोज्ड अगर कोई एरिया है वहाँ से डर लगता है, या पब्लिक प्लेस से डर लगता है। इस सभी कंडीशन में क्या होता है, ये क्या है, एंजाइटी का एक टाइप है। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी क्या होता है, अनरिजनेबल थॉट आते हैं, डर बैठ जाता है मन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे बार बार लॉक को चेक करना फ्रीक्वेंट टाइम पे, या नोब को काउंट करते रहना, मनी को काउंट करते रहना। ये क्या है, एक ओसीडी की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को बार बार देखना। अगर किसी चीज़ हमने पर्टिकुलर लॉक लगा लिया तो हम बार बार उसे चेक करेंगे, कि हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमा पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पास्ट ट्रॉमेटिक क्या है, जब किसी के पास्ट में कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है तो उसकी वजह से बार बार स्ट्रेस क्रिएट होना, उसको बोलते हैं पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो सकता है। और नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, सडन डिजीनेस होता है ड्यू टू द सिचुएशन, अदर सिचुएशन। अगर किसी क्राउडेड एरिया में किसी को कुछ चोट वगैरह आ गई तो उसको उस इंसिडेंट को देख के अचानक से चक्कर आना, उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। या किसी भी काम की वजह से अचानक पैनिक हो जाता है पेशेंट, तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी के छूट जाने से, या कोई अगर छोड़ के चला गया तो उसकी वजह से उसके छोड़ने का डर हो, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड लास्ट है एग्रोफोबिया डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, किसी भी प्लेस में पैनिक कंडीशन या पैनिक सिचुएशन आ जाना, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया डिसऑर्डर। ये तो टाइप है एंजाइटी के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में जेनेटिक फैक्टर आते हैं। कॉजेज़ को इटियोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। सेकेंड है ऑटोनॉमिक सिस्टम डिसफंक्शन। हमारी बॉडी में जो भी ऑटोनॉमिक सिस्टम है उसमें डिसफंक्शनिंग हो। टू मच स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस ले रहे हो, या प्रेगनेंसी वेरिएबल हो सकता है, सेक्सुअल फिजिकल एब्यूज ट्रॉमा या ड्रग डिजीज़ की वजह से क्या हो सकते हैं। ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी कॉज हो रही है बॉडी में। नेक्स्ट है सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिजीनेस, उसको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द, हेडेक हो सकता है, एक्सेसिव वरी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, स्टमक में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी या डायरिया वाली कंडीशन उसको आएगी। ये सारी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, एंजाइटी के। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कैसे होता है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, हमारे पॉजिटिव फैक्टर है। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग थ्रेट एक्टिवेट एमेगडाला को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस में जो एमेगडाला है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है। जब स्ट्रेस, जो कि क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और जिसमें नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी कॉज होती है।
डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम एंजाइटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री उसकी, स्ट्रेस टेस्ट, न्यूरो ट्रांसमीटर एनालिसिस कर सकते हैं और ईईजी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो योग, पेशेंट को योगा करा सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर पेशेंट यूज़ करता है अल्कोहल स्मोकिंग तो उसको अवॉइड करा सकते हैं, स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी हम यहाँ पे दे सकते हैं, साइकोथेरेपी दे सकते हैं। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे सकते हैं, टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पे ड्रग दे सकते हैं। और थर्ड है बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की जो ड्रग है ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।